बेस्ट। अभी गाइस, लेट मी टेल यू फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, मैं जिसको पूछूंगा वही आंसर देंगे। तो स्क्रीन शेयर। स्क्रीन शेयर भी नहीं हुआ। नहीं ओहो सर, कुछ नहीं हुआ। अच्छा, एक मिनट। नो इट्स फाइन। ओके गाइस। यस सर। ओके चलो, लेट मी आस्क विद अब्दुल्ला, देन अदिति, देन अमय एंड देन आरती। फर्स्ट स्टेप में क्या प्रोडक्ट बनेगा अब्दुल्ला जी? कैन यू आइडेंटिफाई बेटा? थोड़ा कोशिश कीजिए अब्दुल्ला जी। सर हाँ, एफ एच एच है। एच एफ प्लस सी एच थ्री CH3। प्लस सी एच थ्री बराबर एस। ना? समझा यस, आपको? जैसे समझा। ग्रेट। चलो, अदिति नहीं है, अमय, सर सर एल्केन कौन सा है? एल्केन यही है, CH4। अच्छा सर, HCl प्लस CH3Cl। हाँ सर HCl प्लस हाँ, CH3Cl। एक मिनट, मैं लिख, ओके ना, नॉर्मली बराबर है, CH3Cl। फाइन। सिमिलरली आगे, आरती जी फिनिश इट ऑफ। HBr। CH3Br। और ठीक है। CH3I2। अभी इसमें, हाँ, इसमें रिएक्टिविटी ऑर्डर गाइस, reactivity order, fluorine does immensely very fast reaction than chlorine, than bromine, than iodine। क्यों ऐसा? भाई कभी भी याद रखो, ये दोनों कौन है? फ्लोरीन फ्लोरीन डॉन है। हाँ भाई, हाँ सर। डॉन है अगर, तो दोनों डॉन को एक दूसरे को देना इलेक्ट्रॉन पसंद ही नहीं है। दोनों एक दूसरे को बोल रहे हैं मेरे को दे, वो मेरे को दे, तो एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन देना दोनों को अच्छा ही नहीं लग रहा है ना। तो हाँ सर। कंपाउंड कंपाउंड हाईली अनस्टेबल है, FF बॉन्ड। इसके लिए रिएक्शन में फटाक से टूट जाता है, एंड रिएक्शन फटाक से कर देता है, वेरी स्पीड अप करता है रिएक्शन। तो इतना पहले बैठा आर्सलन, अयान, दिमाग में इतना क्लियर हुआ यस क्या? सर। बोलिए। सर उसका रिएक्शन में, ऑर्डर वो रिएक्शन में उसका ऑर्डर बहुत ज़्यादा रहता है। डॉन लेवल 11 ऑब्वियसली। तो सर वो ब्रेक जल्दी इजीली हो जाएगा क्योंकि दोनों एक दूसरे को नहीं देंगे। दोनों एक दूसरे को नहीं देंगे, इजीली ब्रेक हो जाता है। फटाफट, जितना फास्ट टूटा उतना फास्ट रिएक्शन किया। तो रिएक्शन की स्पीड सबसे ज्यादा फ्लोरिनेशन में होती है, फिर क्लोरिनेशन, फिर ब्रोमिनेशन, और फिर आयोडीनेशन गाइस। इधर तक क्लियर है अयान बेटा? ओके। अभी गाइस इधर मुझे हेल्प करो सब लोग। देखो मैं जरा क्या बोल रहा हूँ समझना।
गाइस, एवरीवन, मैं क्या बोल रहा हूँ प्लीज जरा समझिए। Yes, sir. देखो, इधर तो कोई ऑप्शन ही नहीं है अपन को। हाँ, बराबर एवरीवन। अभी इधर बेटा, तो ये वाला हाइड्रोजन और फ्लोरीन, सर उधर एच नहीं आएगा ना? हाँ एच नहीं आएगा, एक मिनट। एवरीवन, तो फ्लोरिनेशन ये कार्बन पे करवा रहे हैं अपन। गाइस, इधर मैं क्या बोल रहा हूँ एवरीवन, आप देखिए, इधर जो फ्लोरीन है वो कौन से डिग्री कार्बन पे है बेटा? ये कार्बन सेकेंडरी फर्स्ट टू डिग्री बेटा, डिग्री प्राइमरी कार्बन है। कैसे है देखो, दो बॉन्ड फॉर्म किया ना सर? देखो ये कार्बन जो है वो कितने कितने कार्बन से अटैच है? वन। यस। तो कार्बन अटैच्ड विद बेटा व्हाट? सिंगल कार्बन। हेंस तो 1 डिग्री कार्बन। ठीक है। भी फ्लोरीन जो कार्बन पर अटैच है वो कार्बन कितने कार्बन पर अटैच है बेटा? थ्री। और फ्लोरीन जो कार्बन पर अटैच है वो कितने कार्बन पर अटैच है टोटल? मतलब वो टू डायरेक्टली सर। टू। इट्स अ 2 डिग्री कार्बन। लेट मी आस्क भाग्यश्री बेटा। हेलो भाग्यश्री बेटा, हियर ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री समझा पहले? 1 डिग्री क्यों बोला, 2 डिग्री क्यों बोला, 3 डिग्री क्यों बोला? Yes, sir. ओके, 1 डिग्री क्यों बोला उसको? Sir, because it is attached only to carbon attached with one carbon. It is only attached to one carbon. हाँ, फ्लोरीन जो कार्बन पे अटैच है दैट कार्बन, इसको लोग नाम देते हैं हीरो कार्बन। मेन है वो। फ्लोरीन जो कार्बन पे अटैच, वो मेन कार्बन एक ही कार्बन से अटैच है। फाइन। टू Yes, डिग्री sir. क्यों बोला उसको? Sir, because it is attached to two carbons. यस। और 3 डिग्री? Attached to three carbons. यस। तो बेसिकली इधर लेट्स लेट मी कॉल टू हर्ष, नहीं, लेट मी कॉल टू फर्स्ट धन्यंता। धन्यंता बेटा, यस सर। सी बेटा, इधर है ना अटैक जो है, आपने फ्लोरीन का अटैक इस पे करवाया, ये वाला हाइड्रोजन तोड़ा आपने, राइट? यस सर। आप ये वाला भी तो तोड़ सकते थे, हाँ कि ना? मतलब मेरा क्या बोलना है आपको कि देखो, फ्लोरीन के पास है ना बेटा, मैं क्या बोल रहा हूँ, देर आर टू ऑप्शंस।
it can attack on this carbon CH bond or it can attack on this CH bond, right? Or this Yes, or sir. this, fine. मतलब CH3 वाला और CH वाला दो ऑप्शन हो गए. हाँ क्या सर. लिखूं मैं इधर? फ्लोरीन अटैक्स ऑन CH वाला कार्बन. CH. Yes, sir. एंड सेकेंड पॉसिबिलिटी Fluorine attacks on CH3 वाला carbon. ग्रेट. तो एक और खास बात क्या सीखनी है बेटा इधर कि चलो इधर इधर अटैक करेंगे अगर धन्यंता जी तो क्या प्रोडक्ट बनेगा बेटा? ये HF निकलेगा बाहर बेटा. Yes, ये sir. वाला H और ये वाला H जाएगा. cancel. Yes, sir. और CH3, C, CH3 and CH3. Yes, sir. और इधर फ्लोरीन, राइट. Fluorine. ये Yes, sir. अपना हीरो कार्बन है वो कितना डिग्री है हीरो कार्बन? So 3 degree. वेरी गुड. टर्शियरी कार्बन है. यस वेरी गुड बेटा. नाउ नीचे वाला भी पॉसिबिलिटी कर दो फट से. चलो क्या इधर इधर अटैक करो. चलो इधर. So बाकी CH3, हाँ CH3, then CH2 and fluorine बात समझे plus आपको? HF. Yes, sir. अभी ये जो हीरो कार्बन है उसका डिग्री क्या है? So 1 degree. 1 डिग्री. ठीक है. अभी Yes, मुझे sir. आप लोगों को गाइस ये बताना है. वेरी गुड अनंता. ना मुझे खाली ये सबको बताना है हियर. एक हमारा आगे का चैप्टर है ना, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. इसमें ना हम लोग ये सीखेंगे कि 3 डिग्री कार्बन is more stable than 2 degree carbon, more stable than 1 degree carbon. ये हमने क्या पढ़ा? दिस द guys, it's a stability क्या पढ़ा guys? It's a stability order of carbon, right guys? Perfect. Yes, sir. Stability order of carbon है. 3 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन एंड 1 डिग्री कार्बन. कितना क्लियर है? पहले ये आगे के चैप्टर में अपन और डीपली पढ़ेंगे. एक फैक्चुअल चीज हम लोग ने उठाए उधर से और इधर अप्लाई कर रहे हैं. व्हाट्स द फैक्चुअल चीज बेटा धनंजय? दैट द 3 डिग्री कार्बन इज Carbon is more stable than 2 degree carbon is more stable than 1 degree carbon. व्हाई वी विल स्टडी ओवर दैट. बट इधर पहले वो फैक्चुअल चीज मान लेते हैं चलो थोड़ी देर के लिए. 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल है देन 2 डिग्री. तो अगर ये दोनों ऑप्शन में से ज्यादा स्टेबल कौन होगा बेटा? जो भी दो दो चीज बने देखो, ये 3 एक degree बना carbon. और Yes, ये एक sir. बना, राइट. हाँ तो sir. दिस विल बी More stable, एंड दिस विल बी. less stable. ठीक है. तो ये जो जो स्टेबल चीज है नेचर में है ना, याद रखो जो स्टेबल चीज है वही चीज ज्यादा बनती है. कम अगेन. भी आपको भी सब लोग को हम सबको एक स्टेबल चीज बनना है. स्टेबल बनना है कि एक दूसरे के साथ फाइटिंग करते रहना है हम लोग को? Stable बनना है. स्टेबल बनना है सबको. हमें एलिमेंट दुनिया में हर एक छोटी चीज को हर एक को लाइफ में स्टेबल बनना है. स्टेबल बनना है. तो स्टेबल बनने के लिए ही ऑलवेज आगे बढ़ने का रिएक्शन में. स्टेबल चीज क्या बन रही है वही सोचने का ऑलवेज. तो इधर ज्यादा अमाउंट में क्या बनेगा और कम अमाउंट में क्या बनेगा, समझा? Yes, sir. हाँ. ठीक है. ओके. अभी आफ्टर द लेट मी कॉल मिस्टर फयाज बेटा. फयाज बेटा
फयाज बेटा बोलो। फयाज। मैं आगे नहीं बढ़ूंगा जब तक आप नहीं बोलेंगे तब तक। फयाज बोलो। फयाज। फयाज जी कुछ तो बोलो। लाइफ में बोलना है। ये बेटा क्लोरीन मेरे को इतना ही पूछना है कौन से कार्बन पे अटैक करेगा। ये कार्बन कौन सा है? बोलो बेटा। इट्स 1 डिग्री राइट बेटा। गार्गी बेटा ये कार्बन कौन सा है? वेरी गुड पूर्वा। गार्गी बेटा ये कार्बन कौन सा है? गार्गी बेटा ये कार्बन कौन सा है? बेटा फैयाज गार्गी कुछ दोनों जन बोलो। देखो लिखने का टाइम नहीं है फैयाज गार्गी बोलना पड़ेगा लाइफ में। तो मैं घर पे आके पढ़ाना चालू कर देगा आप लोग को। 2 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री राइट एवरीवन। ओके तो लेट्स वेलकम मिस्टर हर्ष। हर्ष बेटा यस सर। सी ये दो दो प्रोडक्ट पहले समझ रहे हैं। आइदर 1 डिग्री पे अटैक हुआ और 2 डिग्री। 2 डिग्री पे अटैक हुआ। ठीक है भाई तो इधर दोनों पे अटैक करके बताइए चलिए। सर तो CH3 CH नहीं CH। इस हाँ पे करते हैं ना अटैक। ओके। तो इधर तक Cl समझा। प्लस H यस सर। एंड हियर CH 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 Cl। बराबर। ये 2 डिग्री यस पे सर। अटैक किया मैंने। अभी कौन सा ज्यादा बनेगा कौन सा कम बनेगा? हम्म बेटा सर नहीं समझ में आ रहा है। देखो 1 डिग्री है ना बेटा वो लेस स्टेबल होता है जनरली। किससे? 2 डिग्री से। बात हो ना आगे अपना अपना क्या यस सर। विच इज लेस स्टेबल होता है बेटा किससे? 3 डिग्री कार्बन। बराबर ना। तो ये 1 डिग्री वाला जो रहता है दैट इज गोइंग टू बी व्हाट बेटा? यस स्टेबल। और ये मोर स्टेबल देन 1 डिग्री कार्बन। ठीक है। तो ये हम लोग ने देखा अगर टोटल सपोज ये बेटा 100 मॉलिक्यूल्स लाए आप कितने लाए? 100 100 मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स लाए। तो कितना समझा पहले? 45 डिग्री 1 डिग्री वाला बना और 55 डिग्री ज्यादा अमाउंट में क्या बना? 2 डिग्री वाला। सर ये वाला पार्ट नहीं समझा। हाँ देखो मैं क्या समझा रहा हूँ वापस देखिए। क्लोरीन का अटैक कहाँ कहाँ पे हुआ बेटा? 1 डिग्री वाले कार्बन पे हुआ। हाँ हाँ सर। इधर से मैंने क्या किया हाइड्रोजन निकाल के क्लोरीन अटैच किया ये। हाँ सर। फिर फिर ये फिर HCl फॉर्म हुआ। 2 डिग्री 2 डिग्री पे अटैक किया देखो। हाँ हाँ। तो आपको समझ रहा है ये लेस स्टेबल है और ये मोर स्टेबल है। हाँ सर। कितना क्लियर हुआ? सर वो समझे मगर 45 हाँ और 55 कहाँ से आ गए वो हाँ नहीं पता। ये जो है ना वो लोग ने एक्सपेरिमेंट से फाइंड आउट किया है। वो हमें पता अभी नहीं चलेगा। वो लोग ने
ये हम लोग को खाली पता है, इतना पता है ये लेस स्टेबल है, तो ये लेस अमाउंट में, कितना अमाउंट है वो नहीं पता चलेगा अभी, ठीक है। बट ये मोर अमाउंट में है, वो लोग ने फाइंड आउट किया, तो क्या निकला, 100 में से 55 मॉलिक्यूल्स 2 डिग्री कार्बन पे अटैच होते हुए क्लोरीन दिखे, राइट। हाँ सर। एक ठीक है, वो लोग ने एक हमें प्रोपोर्शन दिया है। अभी हियर लेट मी कॉल मिस्टर रुशिता, आई मीन मिस रुशिता बेटा। हेलो यस सर। बेटा, हियर there are how many possibilities? सर 1 डिग्री हाँ, CH3 वाला और CH वाला that is 2 डिग्री। बराबर है। यस सर। भी क्या प्रोडक्ट बनेगा वो भी बता दो। 1 डिग्री पे अटैक करेगा तो ब्रोमीन। 1 डिग्री पे CH3 हाँ हाँ, ब्रोमीन CH3 ये समझा। प्लस यस सर HBr हाँ, 2 अभी डिग्री इधर 2 डिग्री पे अटैक करो। CH3 CHBr ब्रोमीन and CH3 प्लस HBr। खत्म। यस सर। भी बेटा, कौन सा ज्यादा स्टेबल है, कौन सा कम स्टेबल है? 2 डिग्री वाला मोर स्टेबल एंड 1 डिग्री वाला लेस स्टेबल। ठीक है, यस सर। लेस स्टेबल है तो अमाउंट कितना होगा उसका? कम अमाउंट होगा। और मोर स्टेबल है तो? ज्यादा बट amount। आपने ये परसेंटेज देखा, मतलब इसका मतलब ये है कि ब्रोमीन इज मोर सिलेक्टिव। मतलब बेटा क्या, कि वो सिलेक्ट कर करके स्टेबल कंपाउंड ही बनाने जा रहा है। देखा आपने क्या क्या बोला रुशिता बेटा मैंने? ब्रोमीन 97% देख के क्या समझ में आया बेटा? सिलेक्ट कर करके वो स्टेबल होता है। अरे नहीं नहीं, अच्छे से। ब्रोमीन ने बार बार 2 डिग्री पे ही अटैक किया। ऐसे क्यों 2 डिग्री पे अटैक किया? क्योंकि बार बार उसको स्टेबल कंपाउंड बनाना था। समझ लिया? सर ब्रोमीन 2 ने डिग्री पे ज्यादा स्टेबल कंपाउंड क्यों बनेगा 1 डिग्री के देखो, कंपैरिजन में? इसका एक्चुअली इसका आंसर है ना, लर्निंग इन द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दैट इसके पहले वाले चैप्टर में वो पूरा अच्छे से कॉन्सेप्ट विल बी स्टडिंग इट। फाइन। तो मैंने एक्चुअली पहले बताया कि इतना पहले अपन को मानना पड़ेगा कि स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बन इज नथिंग बट 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, ऐसे। ओके सर। तो थोड़ी देर के लिए मान लो कि 3 डिग्री मोर स्टेबल है, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। फाइन। हाँ हेलो, सर। अभी हाँ सर। इधर ब्रोमीन ने अटैक बार बार किस पे किया यशस्वी? सेकेंड डिग्री ब्रोमीन वाले पे। सेकेंड डिग्री वाले पे। क्यों? बिकॉज उसको क्या करना रहता है? ज्यादा स्टेबल कंपाउंड बनाना होता है। हाँ, अभी आपने देखा ब्रोमीन की रिएक्टिविटी कम है, पहली बात। रिएक्टिविटी सर। कम है मतलब स्लो है। यस सर। तो जितना स्लो है, अगर मैं स्लो स्लो चल रहा हूं, बरोबर है, तो मेरे पास कोई भी दो ऑप्शन रहेंगे, तो मुझे, मैं आराम से स्लो हूं तो आराम से सोच के अच्छा ऑप्शन सिलेक्ट कर सकता हूं मैं। समझ गए? नहीं सर समझा। देखो, एक जन स्लो है और एक जन फास्ट है। तो जो एकदम फास्ट है वो घाई घाई में मिस्टेक कर सकता है कि नहीं? हाँ कर सर। सकता है सर। बरोबर है। और जो एकदम स्लो है, आराम से सोच सोच के डिसीजन ले रहा है प्रॉपर, तो उसका प्रोबेबिलिटी राइट डिसीजन लेने का क्या हो जाता है बेटा? हायर।
हायर हो जाता है। तो हियर ब्रोमीन एकदम रिएक्टिविटी तक हम लोग ने आगे बढ़े। क्या रिएक्टिविटी ऑर्डर किसका ज्यादा है? कौन फास्ट करता है रिएक्शन? फ्लोरीन, क्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन। आयोडीन। तो मुझे बताओ कि ब्रोमीन स्लो हुआ कि नहीं? हुआ सर। तो स्लो होने का वो फायदा उठाता है क्या? कि वो एकदम स्टेबल कंपाउंड बनाने के लिए ही जाता है। तो सर आयोडीन उससे ज्यादा स्टेबल आयोडीन उससे ज्यादा स्टेबल बनाने जाएगा। परफेक्ट। और फ्लोरीन? फ्लोरीन तो कुछ सबसे सोचता अच्छा। समझता ही नहीं है। फ्लोरीन तो कुछ सोचता समझता नहीं है। जो आया उस पर अटैक करो। इतना ज्यादा रिएक्टिव है ना, इतना ज्यादा रिएक्टिव है, इसके लिए वो सोचता नहीं है, सोचता डायरेक्ट। नहीं है। जो आया उस पर बैठ जाओ, चलो फटाफट जो आया उस पर अटैक कर दो। क्लोरीन थोड़ा थोड़ा सोचना चालू किया। और आपने देखा कि भाई इधर ये स्लाइड में देखो, क्या थोड़ा सा स्टेबल कंपाउंड ज्यादा बनाया। बट ब्रोमीन ने बोलो ज्यादा स्टेबल कंपाउंड बनाया। ज्यादा स्टेबल, ऑलमोस्ट स्टेबल का लाइन लगा दिया उसने। ये तो बात ठीक है। अगर इधर और बात करें, दैट इज इधर लेट मी आस्क टू रुशिता के बाद कशिश बेटा, आर यू देयर? कशिश बेटा, कशिश, मैं इधर लिख देता हूं। इसको मेरे को हेडफोन देने का है, तो फैयाज जी को सर मेरा नाम भी ऐड कर देना। वह मेरा भी तेरे को सर। नहीं, नहीं सर मेरा भी। सर आप बोलो तो हम लोग खराब कर लेते हैं। हाँ नहीं, सर, नहीं, खींच देते। क्या? नहीं नहीं, रुको, हेडफोन मस्ती हेडफोन। रुको ना। गार्गी बेटा, फिर कशिश बेटा, चलो आगे। कौस्तुभ जी, कौस्तुभ बेटा, आपका हेडफोन चल रहा है? अरे बोलो, यस कि नो? सर मेरा भी खराब हो गया। नहीं नहीं, ऐसे खराब नहीं करने का। मानव बेटा, अरे मानव बोलो। हेलो सर मानव जी, आपने गिफ्ट का नाम लिया तो सब लोग चुप हो गए सर। किसका? आपने गिफ्ट देने का बात किया ना ईयरफोन को, तो सब लोग चुप हो हाँ, गए, तो आप सबके नाम लिख दो सर। नहीं नहीं नहीं, जो अच्छे इंसान है वो कभी अच्छी गिफ्ट लेते हैं, सिर्फ हेडफोन वेडफोन थोड़ी लेते हैं, राइट? सर तो चलो मैं, आईफोन। हाँ आईफोन, आईफोन परफेक्ट, वो बहुत परफेक्ट है। मीत, ओ मीत, अभी नाटक नहीं है, बोलो बेटा, प्लीज प्लीज, थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो ब्रोमीन कहाँ कहाँ अटैक करेगा बेटा, बोलो। सर ये 1 डिग्री। और ये कौन सा डिग्री? सर 2 डिग्री। नहीं, 3 डिग्री। Yes, sir. सर 3 degree. 3 डिग्री। sir. 3 degree. 3 डिग्री, Yes. अरे I did not notice सबके the third carbon. सर ठीक ओके, हो गया, लोगों का हेडफोन लगता है धीरे हाँ धीरे। वही वही वही। बट ये 5 जन का ठीक हुआ कि नहीं? इंडिया वांट्स टू नो सर दैट। हाँ बेटा, बोलो सर बोलो। हेडफोन नहीं चाहिए, वो लोग को आईफोन चाहिए, इसलिए ठीक हो गया। अरे वाह, सर फोन खराब हो रहा है अब हम लोगों बस का, अब बस हम लोग बस लेक्चर बस नहीं अटेंड कर पाएंगे। बस बस, रुको, अभी आते बात पे। यार मीत बेटा, 1 डिग्री पे अटैक करो, 3 डिग्री पे करो, फटफट। 1 डिग्री और 3 डिग्री पे अटैक करो। चलो पहले 1 डिग्री पे किया इधर, ठीक है? हाँ बोलो मीत। हाँ सर। अभी बेटा इधर 3 डिग्री पे अटैक करो, चलो।
बोलो ना। मीट 3 डिग्री पे अटैक करो। सर एच नहीं आएगा ना? एच निकाल दिया बस। हाँ सर। मीट कहाँ है? कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? बात समझ में आया ये मीट? अभी 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल है। मोर स्टेबल, लेस स्टेबल। फिर 1 डिग्री वाला प्रोडक्ट मेक बेटा। 1 डिग्री वाला प्रोडक्ट कम हुआ। कम हुआ लेस अमाउंट में। और मेक मोर स्टेबल अमाउंट वाला मोर सर अमाउंट। तो कैन यू सी योर प्रोबेबिलिटी? मतलब हाँ ब्रोमीन इज वेरी मच सिलेक्टिव। उसको एकदम स्टेबल कंपाउंड ही बनाना है बस। बात समझा हाँ एवरीवन? सर, इसके लिए एक बहुत वर्ड सिल यूज करता है। ब्रोमीन साठ इज रेजियो सिलेक्टिव। रेजियो सिलेक्टिव मतलब रीजन सिलेक्टिव। पर्टिकुलर रीजन में जहां पे भी है ब्रोमीन, वो परफेक्ट अटैक ही करेगा कभी भी ब्रोमीन विद रिस्पेक्ट टू क्लोरीन एंड फ्लोरीन गाइस, राइट? इतना समझा मेघ? हाँ सर, तो फिर आयोडीन 100% करता रहेगा ना? आयोडीन है ना, बहुत बल्की है। क्या है? बहुत बल्कि बल्कि मतलब? बल्की मतलब मोटा। हाँ सर। मोटा। तो वो जहां पे टकराता है उधर ही रिएक्शन कर देता है। तो हियर आयोडीन का कोई सिलेक्शन जैसा नहीं है। जो जहां पे टकराया वहां पे अटैक कर दिया उसने। मतलब ओके सर। आयोडीन कैन नॉट इजीली मूव। अटैक करने के लिए क्या करना पड़ता है? हिलना पड़ता है। मूव करना पड़ता है। तो वो भाई साहब तो मस्त 12 बजे तक भी उठाया नहीं तो उठेगा नहीं वो। समझा? तो यार यस। इसके लिए वो आउट ऑफ स्कोप हो गया आयोडीन। जो आएगा वो सबसे रिएक्शन कर लेगा वो। ओके ओके। सर। हाँ सर। जो मूव कर रहे थे वो कौन थे? फ्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन और क्लोरीन, ब्रोमीन। ब्रोमीन। फ्लोरीन ने जो आया धपाधप अटैक कर दिया। इतना फास्ट अटैच होते गया पूछो मत। बट क्लोरीन थोड़ा सा क्या हुआ? सोच समझ के अटैक किया। सिलेक्टिव। सिलेक्टिव स्टेबल चीज बनाने के लिए वो अच्छा है। और ब्रोमीन तो हाईली देखा आपने, रेसिस्टिव है। जबरदस्त स्टेबल कंपाउंड पे ही बनता है। और लेट मी आस्क टू मृणाल, मृणाल बेटा स्टेबिलिटी ऑर्डर कितना बैठेगा दिमाग में? स्टेबिलिटी ऑर्डर विल बी Yes, 3 is stabler than 2 3 degrees डिग्री Celsius and is more stable than 2 1 degree. degree. Yes, 2 sir. degrees more stable than 1 degree. Perfect, 1 very good. degrees. Great, Brunel, very good. Okay. Best is BR meat, very good. Great. तो इधर तक दिमाग चल रहा है सबका। वेरी मच, आई एम वेरी मच फीलिंग हैप्पी। हाँ सर, अगर 4 डिग्री हुआ तो भी देखो बेटा, मेघ 4 डिग्री मतलब क्या? हाँ बेटा मेघ, स्पीक अप। ये क्या है? हाँ 4 डिग्री डज कार्बन। नॉट, डज नॉट possesses CH बॉन्ड। 4 डिग्री के पास क्या नहीं होता बेटा? CH बॉन्ड। अटैक कहां से करेगा? ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन को CH बॉन्ड तो चाहिए ना तोड़ने के लिए। 4 डिग्री के पास क्या नहीं है बेटा? हाँ CH बॉन्ड नहीं है। CH बॉन्ड ही नहीं है, राइट? अभी क्लियर हुआ? सर है तो हाँ हाँ स्टेबल। सर।
क्या बोल रहे स्वाति? तो CH3 नहीं कंसीडर करेंगे क्या, खाली बीच वाले को ही? देखो ना, CH3 को कंसीडर करोगे तो ये 1 डिग्री कार्बन है, तो 1 डिग्री कार्बन के पास CH बॉन्ड है। हाँ समझे तो अभी सर। तो 4 डिग्री के पास तो CH बॉन्ड है ही नहीं, तो तोड़ेगा कौन सर? 1 डिग्री का ही तोड़ेगा ना, हाँ सर। बराबर की नहीं? नो हाँ नो सर। प्रॉब्लम with fine, it's okay. So am I clear up till now, guys? So reactivity order of alkane. So CH bond of, guys, what? 3 degree carbon is most reactive than 2 degree carbon. मतलब मैंने क्या लिखा इधर? लेट मी आस्क टू निधि बेटा, निधि बेटा कुछ तो बोलो आप लोग, कुछ बोलते नहीं है, फिर मार्क्स कम आएगा। तो मेरे को नहीं बोलने का, मैं पहले बोलता हूँ। आगे नीरव जी, यस ये मैंने सर। क्या लिखा? अभी क्या लिखा मैंने? कि क्या लिखा मैंने? 3 डिग्री कार्बन का CH बॉन्ड इज मोस्ट रिएक्टिव, यस सर। क्योंकि सब लोग उस पे अटैक कर रहे हैं ना, स्टेबल कंपाउंड बनाने। तो अगर 3 डिग्री कार्बन अगर अंदर है तो उसका CH बॉन्ड इज वेरी रिएक्टिव। ऑलवेज प्लीज कीप इन योर माइंड। आगे और 11 12 सारे रिएक्शंस में आप देखोगे बार बार क्या 3 डिग्री 3 डिग्री बॉन्ड बहुत रिएक्टिव है। अच्छे से 3 डिग्री कार्बन का CH बॉन्ड इज हाईली रिएक्टिव। फटाफट वो तोड़ देता है बॉन्ड को और फटाफट रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है, राइट? यस सर। हाँ सर। ग्रेट। तो am I right up till now, guys? So here the reactivity order of alkane CH bond, that is 3 degree carbon का CH bond is most reactive than 2 degree carbon का CH bond is most reactive than 1 degree carbon का CH bond, guys. I am clear till now, guys. So I am going ahead further. ठीक है, चलो। हाँ, here I have to add slide. Last slide होता है तो मेरे को बोल दो यार, करो ना। एक मिनट, डेस्कटॉप। हाँ, परफेक्ट, डन। गाइस अभी अपना ये फर्स्ट रिएक्शन एकदम परफेक्टली कंप्लीट हुआ है। दैट इज व्हाट? हैलोजिनेशन। तो हमने क्या क्या पढ़ा हैलोजिनेशन में? हमने पढ़ा स्टार्टिंग में कि भाई हैलोजिनेशन कैन बी कीप ऑन एडिंग विद द हेल्प ऑफ यूवी लाइट। सेकंड मैकेनिज्म, पहले रेडिकल डेवलप होते हैं, वो अटैक करते हैं मीथेन पे, मिथाइल रेडिकल फॉर द अटैक ऑन क्लोरीन, कीप्स ऑन प्रोपोगेशन। सेकंड स्टेप। थर्ड कॉम्बिनेशन। फिर हमने देखा chlorine is highly reactive, then chlorine is highly reactive, then bromine, then iodine. फिर हमने देखा कि भाई ये लोग अटैक भी सोच समझ के करते हैं। कौन सोच समझ के करता है, कौन ऐसे अटैक करता है? कोई करता भी नहीं आयोडीन सामने से अटैक। सो दिस गाइस, इस तरह से हम लोग ने एकदम डीपली सारी बातें की। फर्दर अल्केन की भी रिएक्टिविटी, ऐसा अल्केन जिसमें 3 डिग्री CH बॉन्ड हो is most reactive than 2 degree carbon having CH bond than
1 degree carbon having CH bond, guys. Am I clear till now? Now, guys, very important. ठीक है, क्या पढ़ना चालू किया गाइस हमने? सर कंबशन रिएक्शन। कंबशन रिएक्शन ऑफ अल्केन। हर एक बच्चे को पता है ये वाला। कैन यू प्लीज टेल मी गाइस, क्या होगा इन अ कंबशन रिएक्शन ऑफ अल्केन? Methane combines with oxygen and Here, forms water and carbon dioxide great beta, along with everyone. heat and light. Perfect. तो ये गाइस अल्केन जो भी स्टेट में है वो गैस और लिक्विड, अल्केन completely reacts with oxygen. क्या बोला मैंने? अल्केन completely react with what? Oxygen to form, guys, what? Carbon dioxide, water, heat and light. Very good. ठीक है, इधर तक क्लियर है पहले सबको? Everyone? Yes, sir. Great. So let me ask to do the combustion reaction of ethane. Raj, Mr. Raj. राज बेटा, हाँ, इसका कंबशन कैसे करेंगे जरा सोचिए ना। कंबशन करना जमेगा? हाँ बेटा, हमें इधर क्या ऐड करना है बेटा? O2। O2। तो कितना वो नहीं पता है, कितना है वो नहीं पता है। तो इधर ये कार्बन डाइऑक्साइड कितना होगा वो तो पता है बेटा, पता नहीं ये कार्बन डाइऑक्साइड होगा वो तो क्लियर है। हाँ बेटा, यस सर। ये 2 है तो इधर क्या लिखूं मैं? ये बात समझा पहले? यस सर। हाँ बोलो। हाँ, इधर CnH2n+2, साथ में ये भी लिखते जाता हूँ जनरलाइज फॉर्मूला। O2 कितना है वो नहीं पता है बेटा, बट कार्बन डाइऑक्साइड कितने प्रोड्यूस होंगे वो समझा? यस सर। अभी कितने हाइड्रोजन है? 6। हाँ, हियर देखो कितने वाटर प्रोड्यूस्ड हुए? 3H2। क्यों 3 क्यों हुआ सर? 6 हाइड्रोजन क्योंकि सर से 6 कंप्लीट, हाइड्रोजन थे। 6 हाइड्रोजन यूटिलाइज हो गए, बराबर है कि नहीं? हाँ कि ना? तो इधर जो यस भी सर। हाइड्रोजन है इधर वाटर उसका आधा प्रोड्यूस्ड होगा। यस सर। तो दैट इज 2n+2/2 करूं, समझा? ये नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो थे डिवाइड बाय 2 किया मैंने, नहीं समझा? समझा सर। तो इधर देखो ना, 2n+2/2, 2 कॉमन कर सकते हो ऊपर। हाँ, तो this can be written as n+1, right? यस सर। Great बेटा, very good. अभी ऑक्सीजन कितने लगे जरा क्या देखना है गाइस? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, ग्रेट। तो ध्यान देना बेटा, कितने ऑक्सीजन है इधर? 7. एक मिनट, राज बेटा 7 ये कितने ऑक्सीजन है ऑक्सीजन? सर। हाँ 7 ऑक्सीजन। तो इधर O2 मतलब 2 ही है, ठीक है?
ये आप चेंज नहीं कर सकते हो, बट 7 करने के लिए यू कैन राइट हियर व्हाट। मैं क्लियर? Yes, sir. तो हियर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये मुझे कैलकुलेट करना है जनरलाइज फॉर्म। इधर क्या लिखूं मैं? तो ये O2 एन 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 लग रहे हैं बेटा, एन देखो ना, O2 कितने लग रहे हैं? नहीं N. समझा। अच्छा, और ये इधर ध्यान देना, ये N+1 नेसेंट ऑक्सीजन है, N+1 Nascent oxygen है। इधर मैं लिख रहा हूं N+1 नेसेंट ऑक्सीजन। तो O2 फॉर्म में मुझे अगर कन्वर्ट करना है, मतलब 2 सिंगल ऑक्सीजन कितना O2 बनाएंगे? 1 O2. नहीं समझा। 2 सिंगल ऑक्सीजन फॉर्म्स व्हाट? 1 O2। तो N+1 नेसेंट ऑक्सीजन विल फॉर्म हाउ मच O2? Writing here again. N+1/2. N+1/2. Great, great बेटा, very good. N+1/2 O2 will be there. ओए वापिस सब लोग जागो, ग्राहक ध्यान से पूरा। कमिंग टू ऑल गाइस, हियर ये मीथेन 2O2 से रिएक्शन कर रहा है। मीथेन 2O2 से रिएक्शन कर रहा है, फॉर्म CO2 एंड वाटर, राइट एवरीवन? मीथेन NO2 से रिएक्ट, मतलब O2 से रिएक्शन करके फॉर्म्स व्हाट? CO2 and H2O। एम आई करेक्ट एवरीवन? अभी मैं इधर क्या करने जा रहा हूं गाइस, दिस इज माय, ये जो नंबर लिख रहा हूं ना बार बार, उसका एक जनरलाइज फॉर्मूला बनाने जा रहा हूं। अभी अभी मैंने क्या लिखा, कैन यू प्लीज हेल्प? हाँ बोलिए, क्या लिखा मैंने? C2H6 इथेन है। O2 कितना लगेगा गाइस? N+1/2. नहीं वो ठीक है, नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, ये CO2 कितना बनेगा? हाँ सर 2 ये CO2. ये 2 है ना, तो दैट्स वाई 2 CO2, राइट? हाइड्रोजन कितना बनेगा? अच्छा, वाटर कितना बनेगा बेटा? 3H2O. 3. 3H2O। तो इधर पहले तो मैं, इसको N है, ये 2N+2 है, बराबर? तो ये पहले तो मैं लिख सकता हूँ ये 2 की वैल्यू N, और ये मैंने क्या बोला, 2N+2 का हाफ हो गया। N की वैल्यू 2 है, कैन यू काउंट? 4+2, 2/6/2, दैट इज गोइंग टू बी 3, राइट? बराबर? समझ रहे कुछ? Yes, sir. सर तो बाद में वो N+1 क्या था उधर? हाँ वेरी गुड। इसको देखो, सॉल्व करोगे ना, देखो ये अब्दुल्ला जी, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 कॉमन लेंगे ऊपर। हाँ, तो 2N+2/2 को N+1 ही बोलते हैं ना? यस सर, अंडरस्टूड। हाँ, तो ये जनरलाइज फॉर्म में ये श्योर हो गया कि जो इधर N की वैल्यू होगी उतना ही CO2 बनेगा। ये जो N की वैल्यू है, ओए, ये N की वैल्यू में एक ऐड करके वाटर बनेगा। कैन यू कम अगेन बेटा? रामशाह, क्या बोला मैंने? कंबशन रिएक्शन में N Yes. जितने कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे और N+1 जितना
वाटर बनेगा, राइट? Yes. ग्रेट। अभी प्रॉब्लम क्या है राम से बेटा? ऑक्सीजन कैलकुलेट करने में, O2 कैलकुलेट करने में, O2 क्या प्रॉब्लम है? O2. ये इधर इधर क्या लिखे बेटा, वही प्रॉब्लम है। तो इधर तो मैं देखो राम से बेटा ऊपर तो मैं आराम से कैलकुलेट कर पा रहा हूं। क्या? ये देखो, 2 और 2 4, 4 और 3 7, 7 तो इधर 3.5 2 से 7 हो गया, बराबर है? हाँ कि ना? Yes, sir. हाँ सर। तो ये कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला बनाने जा रहा हूं मैं रामशा जी। तो Yes. मुझे ये बताइए, ये O2 देखो, ये CO2 टर्म में n अमाउंट ऑफ O2 है, Yes. ये n है ना? ये देखो नीचे देखो, नीचे देखो, एरो देखो, n अमाउंट ऑफ O2 दिख रहा है, Yes. हाँ कि ना? फिर हाँ। मैंने इधर देखिए, एक क्वेश्चन पूछा था अभी रात से कि 2 सिंगल ऑक्सीजन मिलके एक O2 बनाते हैं। क्या बोला था मैंने? 2 single oxygen make 1 O2. तो देखो कितने, इधर देखो इक्वेशन में, इधर आप देखो ना, इधर कितने N+1 ऑक्सीजन है? N+1 ऑक्सीजन दिखे? Yes, sir. 3 है। तो 2 ऑक्सीजन एक O2 बनाता है, तो N+1 कितने O2 बनाएंगे? तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बेटा, N+1 डिवाइड बाई 2। हाँ, Yes, sir. तो ये लोग N+1 O2 बनाएंगे, N+1 बाई 2 Yes, O2 sir. बनाएंगे। तो इधर से आया N+1 बाई 2 O2। कैन यू रिपीट रामशाह जी प्लीज, कैन यू रिपीट? मैंने क्या बोला? O2 कैलकुलेट करने का दिक्कत हो रहा है, 3.5 आंसर So लाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड के O2 गिने अपन ने, दैट इज NO2। क्या yes, गिने? sir. कार्बन डाइऑक्साइड के O2 कितने हैं? NO2। और Yes. उधर नीचे H2O जो है ना, हाँ, yes, sir. H2O में Then N+1 ऑक्सीजन है। Yes, H2O sir. में देखो, ये स्लाइड देखो, N+1 ऑक्सीजन मिला के कितने O2 बनाएंगे? 2 ऑक्सीजन मिला के एक O2 बनाता है। N+1 ऑक्सीजन मिला के N+1 बाई 2 O2 बनाएंगे। कैन रिपीट? 2 ऑक्सीजन, 2 सिंगल ऑक्सीजन, एक O2 बनाता है। तो N+1 ऑक्सीजन N+1 2. N+1 बाई 2 O2 बनाता है, राइट? Yes, sir. तो इधर बेटा बोलिए क्या? N+1 बाई 2 O2 और NO2 ऐड करके चलो मैच करो अभी। N+1 बाई 2 O2 करने आएगा मैच। ये 1 LCM लेंगे, 2N प्लस N+1 बाई 2। ये क्या किया समझा बेटा रामशाह? Yes, sir. तो ये जनरलाइज फॉर्मूला क्या आया समझा? Yes, sir. भी सब लोग है ना, सर ये को सब नहीं लोग समझा। इसको, मेरे को। हाँ बेटा देखो, ये देखो वापस अपन करते हैं, जनरलाइज फॉर्मूला बनाने जा रहे हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये देखो ऐसे अगर लिखा है तो अपन को इक्वेशन लिखने जमेगा, हाँ कि ना? हाँ सर। कंबशन रिएक्शन बोलो क्या होगा? O2 पहले नहीं गिनेंगे ना, लास्ट में गिनेंगे ना। O2 हाँ सर। तो इधर कितने CO2 बनेंगे? CO2 कितने? N N नहीं, 2 CO2। हाँ हाँ, और ये वाटर कितने बनेंगे? 3 molecules। बराबर। इधर ऑक्सीजन कितना हाँ आएगा? 4.5 हाँ सर। अभी मैं बोल रहा हूँ जनरलाइज फॉर्म में,
अल्केन का ये फॉर्मूला है बेटा। हाँ सर। फिलहाल n की वैल्यू 2 चल रही है। हाँ सर। अभी O2 नहीं पता है, NCO2 बनेगा हाँ सर। n/2। हाँ थ्री सर। लाने के लिए n+1, n की वैल्यू 2 है, 2 + 1 3। हाँ सर। अभी ये O2 गिनना है हमें, राइट? तो मैं ये ऐसे लिखता हूँ सपोज, ठीक है? तो हाँ सर। n की वैल्यू रखो इधर 2, क्या आएगा? 6। 3 2 जा 6, 6 + 1 7, 7/2 आ गया बेटा। हाँ सर। मतलब ये फॉर्मूला से आप कभी भी, सपोज ये C5H12 है, तो n की वैल्यू क्या चल रही है? 5। 5 3 जा 15, 15 + 1 16, 16/2 दैट इज 8 ऑक्सीजन 8 लगेंगे। ऑक्सीजन। ये हाँ सर। फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला अभी फिलहाल के लिए काम का नहीं है, बट एंट्रेंस के लिए बहुत काम का है। ऑक्सीजन कितना लगेगा पता चल सकता है आपको, बराबर है? हाँ। कितने कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे 5 और कितने वाटर बनेंगे, 6। बराबर है? मतलब ये फॉर्मूला समझा आपको, कंबशन का एक जनरलाइज फॉर्मूला बना दिया। अभी ये हाँ कंबशन के फॉर्मूला में ये वैल्यू कैसे आई वो भी मैं डीपली एक्सप्लेन करने गया कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन O2 कितना लगेगा, ठीक है? तो इधर इधर आपको दिख रहा है O2 कार्बन डाइऑक्साइड के टर्म में है, हाँ सर। n मोल्स ऑफ कार्बन और n मोल्स ऑफ O2। हाँ। तो मैंने देखा कार्बन डाइऑक्साइड मोल में n मोल्स ऑफ O2 है, ठीक है? अभी इधर हाँ। है ना, वाटर में O2 नहीं है, सिंगल ऑक्सीजन है। हाँ। तो O2 कितना है वो गिनने के लिए ना मैंने ये स्लाइड पे गया। 2 सिंगल ऑक्सीजन एक O2 बनाता है, तो n+1 सिंगल ऑक्सीजन कितना O2 बनाएगा? ऐसे हाँ x सर, समझा। x के लिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो n+1/2 O2, मतलब ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला टर्म जो है वो NO2 बनाता है, और ये वाटर वाला टर्म है वो n+1/2 O2 बनाता है, राइट? हाँ सर। बाद में सिंपल मैथ्स, कितने O2 हाँ बने? सर। n और n+1/2। तो मैंने हाँ सर। ये ये बस। ये प्रूफ किया इधर हाँ सर, कि समझा। O2 कितना लगेगा? 3n+1/2, राइट? हाँ सर। रामशा समझा बेटा? अमय, रामशा, यस। Yes, sir. ग्रेट। श्रुति, am I clear? वेरी गुड जेल, वेरी गुड नीट। श्रुति बेटा, ओके ग्रेट, चलो वेरी गुड। गाइस, कंबशन रिएक्शन लिखने को अभी किसको भी जमेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा मैं आगे जा रहा हूँ, लेट मी अलाउ दिस, एंड हियर द रिएक्शन इज कॉल्ड एज pyrolysis. What is pyrolysis? Pyrolysis क्या होता है? वेरी सिंपल। pyrolysis मतलब ब्रेकिंग ऑफ इन अल्केन पायरोलिसिस मतलब व्हाट बेटा? बोलो। ब्रेकिंग ऑफ व्हाट? So carbon-carbon or carbon-hydrogen bond in an alkane at high temperature, sir, with heat. मतलब समझो ये क्या है मेरा? हाँ गाइस, तो प्रोपेन। प्रोपेन।
ये पायरोलिसिस और क्रैकिंग वर्ड भी जनरली यूज करता है। इधर मैंने क्या अप्लाई किया बेटा? हाई टेम्परेचर। कितना? 500 डिग्री, 500 डिग्री अप्लाई किया टेम्परेचर। कामयाब, कितना टेम्परेचर अप्लाई किया बेटा? हाई टेम्परेचर कितना? 500 डिग्री सेल्सियस अप्लाई किया मैंने। 500 इधर कुछ डिग्री भी हो, हाँ इधर कुछ भी हो सकता है। कार्बन कार्बन बॉन्ड भी टूट सकता है और कार्बन कार्बन हाइड्रोजन। बॉन्ड भी टूट सकता है। यस सर, बॉन्ड भी टूट Right, सकता है। right. कुछ भी टूट सकता है। तो ये टूट के देखो वेराइटीज ऑफ प्रोडक्ट हमें मिल सकता है। ब्रेकिंग ऑफ CC bond and CH bond in alkane at high temperature is called as pyrolysis और क्रैकिंग गाइस। भी ध्यान से देखना, ओए देखो ध्यान से, ये बॉन्ड टूट गया। कौन सा बॉन्ड टूटा? स्नेहा सिंह, स्नेहा जी बोलो, कौन सा बॉन्ड टूटा? हाँ बेटा। कार्बन हाइड्रोजन। नहीं, कार्बन कार्बन। हाँ देखो सर, हाँ हाँ हाँ। बराबर, कार्बन कार्बन बॉन्ड टूटा, सब लोग ने देखे। हाई टेम्परेचर था, कुछ भी हो सकता है। कार्बन कार्बन बॉन्ड टूटा गाइस, ध्यान से। क्या टूटा बोलो गाइस, फास्ट। कार्बन 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 बॉन्ड। हाँ। अभी स्टेबिलिटी पाने के लिए, क्या पाने के लिए आरती? स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी पाने के लिए ये हाइड्रोजन निकल के इधर अटैच कर हो जाता है, बराबर। और इधर क्या 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 बचा? अच्छे से देखना, ये एवरीवन, CH2 CH2। या CH2 डबल बॉन्ड CH2, क्या बना ये? अल्कीन। और ये अल्केन। बड़ा सा अल्केन था, क्या था? बड़ा बट अल्केन। सर अल्कीन नहीं पूरा बनाना, हाँ? हाइड्रोजन चाहिए ना एक और अल्कीन बनने के लिए। नहीं देखो अच्छे से, CH2 मतलब ये कार्बन के 2 हाइड्रोजन है, देखो एक हाँ गया, सर। और ये वाले कार्बन के भी 2 हाइड्रोजन है, तो अल्कीन बन गया ना, C2H4। अच्छा, हाँ समझा। सो गाइस, कैन यू रिपीट अब्दुल्ला जी क्या हुआ? अब्दुल्ला बेटा, अल्केन, बड़ा सा अल्केन लाए थे, क्या लाए थे बोलिए? अल्केन। बड़ा बड़ा सा सा अल्केन। अल्केन, बड़ा सा अल्केन को क्या दिया हमने? हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर। तो 2 बातें हो सकती है अंदर, क्या क्या? या तो अंदर, कार्बन कार्बन बॉन्ड टूटेगा, या तो, कार्बन हाइड्रोजन। चलो पहले अपन ने कार्बन कार्बन बॉन्ड तोड़ दिए, कोई भी। टूटने के बाद वो लोग ने हाइड्रोजन का एडजस्टमेंट करके देखा, आपने मीथेन भी बनाए और इथीन भी बनाए। देखे आप, हाइड्रोजन का सेटिंग करके एक हाइड्रोजन उधर चले गया और सेटिंग करके स्टेबल कंपाउंड बनाए, स्टेबल मीथेन और इथीन, बराबर। यस सर। ओके, तो अब्दुल्ला जी, या तो क्या हो सकता है, ये 2 CH बॉन्ड तोड़ दिए मैंने, हाई टेम्परेचर पे कुछ भी हो सकता है ना, CH बॉन्ड तोड़ दिया, या तो CC बॉन्ड तोड़ दिया। क्या बोला मैंने? हाई टेम्परेचर पे हाँ कुछ भी हो सकता है, दैट इज। CH बॉन्ड या CC बॉन्ड टूट सकते हैं। चलो इस बार क्या तोड़े हम? CH।
CH बॉन्ड, दो CH बॉन्ड तोड़ दिए, दोनों हाइड्रोजन टाटा बाय बाय बोल के H2 बना के चले गए, यस सर। बराबर। और आप इधर देखिए अच्छे से क्या बचा, बराबर, क्या बना, अल्कीन, और अल्कीन, बाहर बाहर क्या निकल गया, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। तो इन द पायरोलिसिस, इधर मैं लिख सो सकता हूं, एक मिनट, इन पायरोलिसिस द फॉर्म्ड प्रोडक्ट्स आर क्या, लोअर अल्केन, अल्कीन एंड हाइड्रोजन। हाँ पूछिए बेटा। सो मेरे को खाली वो सीसी बॉन्ड टूटने का समझ में नहीं आया कुछ। हाँ देखो, ये तो बात मानते हो कि हाई टेम्परेचर पे सीसी बॉन्ड टूटेगा, यस सर। टूटा तो इस तरफ मिथाइल है और इस तरफ इथाइल है, देखो अच्छे से, इस तरफ क्या है, मिथाइल और इस तरफ, इथाइल। हाँ हाँ, मिथाइल को एक हाइड्रोजन की जरूरत है स्टेबल कंपाउंड बनाने के लिए। मिथाइल तो रिएक्टिव हो जाएगा, रेडिकल हो जाएगा, तो उसको स्टेबल बनने के लिए क्या चाहिए, एक हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन। तो इथाइल ने एक हाइड्रोजन निकाल दिया अपना, हाँ सर। ठीक है, तो एक मीथेन उधर बन गया, हाँ और इथाइल ने देखो एक हाइड्रोजन निकाल के इथीन बना दिया, C2H4, हाँ इथीन बनाया था। ओके। इथीन बनाया। देखिए बात समझा, यस अंडरस्टूड। ओके। तो इधर लेट मी आस्क वंशिका टू एक्सप्लेन दिस। बेटा वंशिका क्या समझा इधर, बेटा प्लीज एक्सप्लेन। मैं हेल्प करता हूँ, टेंशन मत लो, बोलिए बेटा, बोलिए। यस सर। हाँ देखो, व्हाट इज पायरोलिसिस बेटा, पायरोलिसिस का मतलब क्या, हायर एल्केन एट एंड हायर टेम्परेचर दे ब्रेक्स डाउन देयर CC बॉन्ड और सी। CH बॉन्ड, यस। बराबर। ये ब्रेकिंग को पायरोलिसिस और क्रैकिंग बोलते हैं, बरोबर है। यस सर। अभी पायरोलिसिस और क्रैकिंग के वजह से देखो दो बात हो गई, क्या, एक तो हाँ CC बॉन्ड टूटा, यस सर। CC बॉन्ड टूटा तो क्या बना उधर, लोअर अल्केन और लोअर अल्कीन, यस लोअर सर। मीथेन और इथीन। और CH बॉन्ड टूटा तो खाली CH बॉन्ड टूटे तो अंदर हाइड्रोजन बाहर निकल देगा और खाली अल्कीन बना, राइट। यस सर। मैंने ऊपर क्या लिखा, इन द इन पोरल pyrolysis of फॉर्म alkane, higher alkanes get लोअर converted, अल्कीन है हाइड्रोजन। lower alkane, alkene and hydrogen बेटा, राइट। कितना यस क्लियर सर। है बेटा एवरीवन, यस सर। ओके। चलो, तो हियर एक लास्ट रिएक्शन बेटा, हम लोग ने टोटल देखो हेलोजिनेशन हुआ हमारा रिएक्शन में, फिर कंबशन, फिर अभी अभी क्या पढ़ा हमने, पायरोलिसिस, राइट। और एक लास्ट रिएक्शन, दैट द एंड ऑफ अल्केन, बोर्ड का अल्केन खत्म। नेक्स्ट टाइम से एंट्रेंस पढ़ेंगे हम लोग गाइस, दैट इज रिएक्शन इज गाइस कॉल्ड एज रिफॉर्मिंग। क्या बोलते हैं रिएक्शन को बेटा, हाँ, रिफॉर्मिंग। तो व्हाट इज रिफॉर्मिंग गाइस, समझना बात को, ठीक ठीक अच्छे से एक्सप्लेन कर दो इधर। कैन यू प्लीज नेम दिस कंपाउंड गाइस, कोई उसका नाम बता सकता है मुझे, एनीवन, व्हाट्स द नेम ऑफ दिस गाइस, फास्ट, हाँ, सर हेक्सेन। वेरी गुड। नाउ गाइस, certain catalyst, certain pressure or higher temperature, oh higher temperature
क्या होगा अंदर? चिल यशस्वी फास्ट, क्या होगा हाई टेम्परेचर पे? बोले बोले अभी सीखा था। CC या CH बॉन्ड टूटेगा। सीसी या तो सीएच बॉन्ड टूटेगा, बराबर है। दैट इज कॉल्ड एज पायरोलिसिस कर रहे बेसिकली ये अगेन। क्या कर रहे हैं ये अगेन हम लोग? पायरोलिसिस, राइट। अभी देखना, ये कैटालिस्ट खाली सर्टन हाइड्रोजन के बॉन्ड तोड़ दिए। क्या किया उसने? बोले भाई ओए, खाली सर्टन क्या तोड़ दिए अब्दुल्ला? H बॉन्ड। एच बॉन्ड, एच बॉन्ड तोड़ दिए। और एक अमेजिंग चीज हमें इधर मिली, दैट इज, तो हम लोग ने पायरोलिसिस का इस्तेमाल किए इन शॉर्ट अब्दुल्ला जी, क्या क्या बनाने के लिए? श्रुति, बेंजीन बनाने के लिए पर्पसली सीएच बॉन्ड तोड़े हमने। कैटालिस्ट है ना V2O5, तो सीएच बॉन्ड तोड़ने में बहुत एक्सपर्ट है हायर टेम्परेचर पे। क्या बेटा बोलो, क्या समझ में आया इधर? ट्विंकल, हायर टेम्परेचर पे यस सर। सर हाई V2O5 टेम्परेचर पे वो सब V2O5 ब्रेक CH बॉन्ड, राइट। यस सर। और हर एक पे एक ही CH बॉन्ड बचा था, तभी जाके एक स्टेबल कंपाउंड बन गया अंदर और टूटना सब रुक गया। स्टेबल कंपाउंड इज हाईली स्टेबल एरोमेटिक कंपाउंड, बेंजीन डेवलप्ड इनसाइड दिस रिएक्शन, राइट बेटा? यस सर। नाउ सी, एक स्टेबल कंपाउंड बना, फॉर्म किया हमने, फॉर्म, हेंस a stable compound formation is called as forming reaction. Come again beta, what is forming reaction? बोलो, dose reaction, बोलिए, in which what? बोलिए, Stable compounds are formed. yes. It's called as, guys, forming reaction, right? मैं क्लियर, इतना समझा पहले? What is forming reaction, Amaya? जल्दी। हाँ, Sir, it is a reaction where the stable compounds are formed. यस, जो कंपाउंड मतलब जो स्टेबल कंपाउंड बनाएगा वो रिएक्शन को फॉर्मिंग रिएक्शन बोलते हैं। और हमने देखो फॉर्म क्या पर्पसली लाए थे, हेक्सेन के सर्टेन बॉन्ड्स तोड़ के एक स्टेबल कंपाउंड बनाया, राइट? Yes, sir. तो सर्टेन बॉन्ड्स तोड़ के स्टेबल कंपाउंड बनाने का रिएक्शन को फॉर्मिंग रिएक्शन नाम दिया गया है। और मोर प्रॉपर से फॉर्मिंग के बदले देखो आगे क्या वर्ड यूज किया है मैंने, रिफॉर्मिंग। Reforming. मतलब एन हेक्सेन इज नॉट स्टेबल, तो हमने रिफॉर्म किया उसको स्टेबल कंपाउंड में, लाइक दैट। मैं क्लियर गाइस एवरीवन? अल्केन के हमने 4 टाइप ऑफ रिएक्शन किए, कौन से? हैलोजिनेशन, कंबस्शन, पायरोलिसिस एंड Reformation. रिफॉर्मेशन में नॉर्मल कंपाउंड से रिफॉर्म करके स्टेबल कंपाउंड बनाए, राइट? ओके, तो ये अभी मैं भेज रहा हूँ गाइस, प्लीज रिवाइज एक बार अच्छे से और देखिए क्या क्या आ रहा है, क्या क्या नहीं आ रहा है। दैट्स देयर इन होमवर्क, एक बार रिवीजन करके आना है नेक्स्ट सेशन में, राइट? यार बोर्ड का अल्केन आपका खत्म हो रहा है गाइस। ओके, बाय बाय सर। Bye, sir. थैंक यू सर। बाय सर। नेक्स्ट सेशन अल्केन का एंट्रेंस है। हाँ, बाय, टेक केयर। Bye, नेक्स्ट thank you, सेशन sir. अल्केन का एंट्रेंस। Thank you, Thank you, sir. sir. Bye. माय प्लेजर, टेक केयर बेटा, बाय। सर व्हाट वर यू सेइंग टेस्ट का? नहीं, टेस्ट का नहीं, नेक्स्ट सेशन इज अल्केन का एंट्रेंस। हाँ सर। चलो बाय।